पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग यह सुन रहे थे कि पश्चिम बंगाल मध्य शिक्षा परिषद जो है इस बार माध्यमिक परीक्षा 2023 के लिए अनेक नियम एवं निर्देशों को ला रही है ताकि विद्यार्थी जो कि दूसरे स्कूलों में परीक्षा देने के लिए जाते हैं वहाँ पर किसी भी तरह का कोई उदंडतापूर्ण कार्य ना कर सके, इसको रोका जा सके। इसे लेकर आज पश्चिम बंगाल मध्य शिक्षा परिषद ने एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जो है पश्चिम बंगाल मध्य शिक्षा परिषद ने अपने अंतर्गत शामिल क्लास 10 के मुख्य पदाधिकारी यानी कि प्रधानाध्यापकों और प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में शिक्षक प्रभारियों को जारी किया है। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिस में क्या कहा गया है। भले ही यह नोटिस स्कूल के प्रधानाध्यापक या शिक्षक प्रभारी को जारी किया गया है, लेकिन हम सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, शिक्षाकर्मी तथा उन विद्यार्थियों को भी जानना बहुत आवश्यक है जो इस बार माध्यमिक परीक्षा देने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। देखिए, इसका विषय है सेंसिटाइजेशंस एंड अवेयरनेस एमंग एग्जामिनीज ऑफ माध्यमिक परीक्षा 2023। अर्थात इसका विषय वस्तु जो बनाया गया है उसमें यह कहा गया है कि सेंसिटाइजेशन अर्थात संवेदनशील और जागरूक करना है। किन्हें संवेदनशील, किन्हें सतर्क करना है, किनको वर्णन कर देना है, किन्हें जागरूक कर देना है, तो उन्हें कर देना है जो कि माध्यमिक परीक्षा 2023 देने जा रही हैं। आगे देखते हैं इस नोटिस में क्या लिखा गया है। This is with reference to the board's earlier circular number EMU/C/38A/10 dated 10 September 2010. The heads of all recognized class 10 high schools are urgently advised to initiate necessary measures to make their students adequately aware so that they may not involve themselves in misbehaving with invigilators or get involved in any possible violations of examinations rules and regulations। देखिए, ये नोटिस जारी किया गया है स्कूल के प्रधानाध्यापक या शिक्षक प्रभारियों को, और इस नोटिस के माध्यम से स्कूल के प्रधानाध्यापक या शिक्षक जो प्रभारी हैं वो विद्यार्थियों को क्या बताएंगे, उन विद्यार्थियों को जिस बार माध्यमिक परीक्षा 2023 देने जा रहे हैं। देखिए, बोर्ड ने एक सर्कुलर का उल्लेख किया है और उस सर्कुलर जो 10 सितंबर 2010 में आया था, उस सर्कुलर के माध्यम से पश्चिम बंगाल मध्य शिक्षा परिषद जो है वो सलाह दे रहा है स्कूल के प्रधानाध्यापक या शिक्षक प्रभारी को कि वह एक आवश्यक कदम उठाएं और आवश्यक कदम उठाने के बाद बच्चों को सतर्क कर दें। किन बच्चों को? जो इस बार माध्यमिक परीक्षा 2023 देने जा रहे हैं। क्योंकि बच्चे, आप लोगों को तो मालूम है कि आपका जो सेंटर है फाइनल एग्ज़ाम का आपका विद्यालय में नहीं पड़ता है, वो दूसरे विद्यालयों में पड़ता है। इसलिए आप लोगों को सतर्क करने के लिए कहा जा रहा है। अर्थात स्कूल के प्रधानाध्यापक या शिक्षक प्रभारी जो हैं वो एक ऐसा आवश्यक कदम उठाएं और आवश्यक कदम उठाने के बाद जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं उनको यह स्पष्ट रूप से बता दें कि जब वो दूसरे विद्यालयों में जाएंगे तो परीक्षा के दौरान जो परीक्षक हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का अभद्र या बुरा व्यवहार नहीं करेंगे और साथ ही साथ परीक्षा का जो नियम है, निर्देश है, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। एनी अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट्स टू डैमेज आर्टिकल्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टेशनरी और एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ एग्जामिनेशंस वेन्यू ड्यूरिंग द डेज ऑफ एग्जामिनेशंस विल रिजल्ट इन विथहेल्डिंग ऑफ एग्जामिनेशंस रिजल्ट्स। उस स्कूल के प्रधानाध्यापक या शिक्षक प्रभारी उस स्कूल के विद्यार्थियों को जो 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं उनको यह भी बताएंगे कि अगर दूसरे विद्यालय में परीक्षा देने जा रहे हैं और वहाँ के वस्तुओं को, वहाँ के फर्नीचर को, वहाँ के लेखन सामग्री को या किसी अन्य संपत्ति को भी अगर नुकसान पहुँचाते हैं परीक्षा के दौरान तो उनका रिजल्ट विथहेल्ड कर दिया जाएगा। विथहेल्ड करने का मतलब आप परीक्षा दीजिएगा लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा अगर आप किसी भी तरह का मिसकंडक्ट करते हैं तब।
All center secretary and venue supervisors are to take geotag photographs of full examinations venue before the start of first day of examinations and after the end of the last day of examinations. देखिए, प्रत्येक स्कूल में सेंटर पड़ता है, वहाँ सेंटर सेक्रेटरी होते हैं, वेन्यू सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको यह सलाह दिया गया है कि वो जियो टैग फोटोग्राफ्स लेंगे। देखिए, जियो टैग फोटोग्राफ्स लेने से क्या होता है कि अक्षांश और देशांतर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अक्षांश और देशांतर आसानी से उपलब्ध होने से उसे हम लोग गूगल में आसानी से देख सकते हैं। और जब टैगिंग होता है तो मान लीजिए अंडाल के किसी विद्यालय का फ़ोटो लिया गया, अगर हम किसी को टैग कर दें, बोर्ड को अगर टैग कर देंगे तो बोर्ड तुरंत वर्तमान स्थिति को आसानी से देख लेगा। यही जियो टैग फोटोग्राफ्स का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और ये जियो टैग फोटोग्राफ्स ऑफ फुल एग्जामिनेशन वेन्यू बिफोर द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशंस, बिफोर एक दिन पहले का भी लेना है एंड आफ्टर द एंड ऑफ द लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशंस, और एक दिन बाद का भी लेना है। मान लीजिए 23 फरवरी से परीक्षा प्रारंभ हो रहा है तो 22 फरवरी का लेना है, और फिर मान लीजिए 3 मार्च को समाप्त हो रहा है तो फिर 4 मार्च का भी लेना है। इस तरह प्रत्येक दिन भी लेना है, एक दिन पहले और एक दिन बाद भी। These will be provided to the board with a complaint report by concerned officer in charge, center secretary, venue supervisors and additional venue supervisors where incidents of vandalism occur. These will be provided to the board with a complaint report by concerned officer in charge. अगर किसी भी तरह का उदंडता होता है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार होता है, तो अगर विद्यालय में किसी भी तरह का उदंडता होता है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार होता है, तो इस तरह का रिपोर्ट बोर्ड को, मध्य शिक्षा परिषद को किसके माध्यम से किया जाएगा? तो ऑफिसर इंचार्ज के माध्यम से किया जाएगा, ये सेंटर सेक्रेटरी के माध्यम से किया जाएगा, ये वेन्यू सुपरवाइजर या एडिशनल वेन्यू सुपरवाइजर्स के माध्यम से किया जाएगा। The results of candidates of participating school based on evidence, if found involved in the incidents of vandalism, will be kept withheld till the concerned venue is appropriately compensated and written clearance is received by the board from the concerned officer in charge, center secretary, venue supervisors and additional venue supervisors to that effect. द रिजल्ट्स ऑफ कैंडिडेट्स, अगर कोई कैंडिडेट्स टीचर्स के साथ मिसबिहेव करता है, माने इन्विजिलेटर्स के साथ मिसबिहेव करता है, या इस दूसरे विद्यालय में परीक्षा देने के लिए गए हैं तो क्या होता है कि बेंच को तोड़ देते हैं, फ़ैन है तो उसको कमल का फूल बना देते हैं, बाथरूम जाते हैं 2 मिनट के लिए तो 15 मिनट वहीं रह जाते हैं, किताब वहाँ पर छुपा कर रख देते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी कंप्लेन किया जाता है सेंटर सेक्रेटरी के द्वारा, ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा बोर्ड को, द रिजल्ट्स ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्कूल बेस्ड ऑन एविडेंस इफ फाउंड इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट्स ऑफ वेंडलिज्म, तो अगर उस किसी भी स्कूल का विद्यार्थी अगर बर्बरतापूर्ण कार्य में उपलब्ध होता है तो उस विद्यार्थी का रिजल्ट को विथहेल्ड कर दिया जाएगा, लेकिन किसी प्रमाण के आधार पर। तब तक विथहेल्ड रखा जाएगा जब तक कि उस स्कूल को जहां पर तोड़फोड़ किया गया है, जैसे मान लीजिए आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, आपका सेंटर दूसरे विद्यालय में गया, आप वहां जाकर तोड़फोड़ कर दिए हैं, तो तोड़फोड़ कर दिए हैं तो जब तक जिस विद्यालय का तोड़फोड़ हुआ, जिस विद्यालय का नुकसान हुआ, उस विद्यालय को कंपनसेटेड, उसको क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाता है, तब तक उस विद्यार्थी का रिजल्ट जो है वो विथहेल्ड रहेगा। एंड रिटेन क्लियरेंस इज रिसीव्ड बाय द बोर्ड फ्रॉम द कंसर्न ऑफिसर इन चार्ज, और तब तक विथहेल्ड रहेगा जब तक कि एक ठो क्लियरेंस नहीं दे दिया जाता है, किसके द्वारा? ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा, सेंटर सेक्रेटरी के द्वारा, वेन्यू सुपरवाइजर के द्वारा, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज, सेंटर सेक्रेटरी, वेन्यू सुपरवाइजर, एडिशनल वेन्यू सुपरवाइजर जब एक लिखित क्लियरेंस दे देते हैं कि नहीं क्षतिपूर्ति हो गया है और वो क्लियरेंस बोर्ड को देंगे, तो बोर्ड फिर रिजल्ट को जो विथहेल्ड था उसको जारी कर देगा। वी इन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होप दैट सच ओकेजन वुड नॉट अराइज इन माध्यमिक परीक्षा 2023 अंडर द योर एबल गाइडेंस। माने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, पश्चिम बंगाल मध्य शिक्षा परिषद यह आशा रखता है कि इस तरह की स्थिति जो है
वो उत्पन्न नहीं होगी। अगर आप इस तरह का गाइडेंस, इस तरह का निर्देश अपने स्कूल के बच्चों को दे देते हैं तो आशा किया जाता है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए बच्चे जो इस बार माध्यमिक परीक्षा देने जा रहे हैं वो विशेष सतर्क रहें, किसी भी तरह का वैंडलिज्म, बर्बरतापूर्ण कार्य में या तोड़ फोड़ के कार्य में ना रहें। पीहू